कि अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। हालांकि चुनावों में हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े मुखर होकर के उन्होंने तमाम बातें कही थी, लेकिन एक बार फिर से अब उन्होंने ये सवाल उठाए। हरियाणा को लेकर अगर बात करें, विधानसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा एक सूची जारी की गई थी इंचार्ज की, हालांकि प्रदेश प्रभारी ने उस पर रोक लगा दी। फिलहाल उन पर अभी चर्चा जारी है, लगातार ये बातें हैं। अब कहीं ना कहीं एक बात ये भी उठ रही है कि अब जिस तरीके से हम बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रभारी को इस्तीफा देना चाहिए या पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आए, अन्यथा इस्तीफा दें। जो ये चर्चाएं चल रही हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के हो, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि नैतिकता के आधार के ऊपर जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी चाहिए ना। जैसे नाना पटोले ने वहाँ इस्तीफा दे दिया, ऐसे ही हमारे यहाँ के प्रभारी को और जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको नैतिकता के आधार के ऊपर अपनी बात, अपनी नैतिकता को, उनका हार के जो कारण है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसमें तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। और जहाँ तक सवाल है लिस्ट निकलने की, तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रभारी जी से पहले राय लेकर और उनसे राय लेकर उसके बाद जो है वो लिस्ट निकाली जाती है, उनकी मोहर दस्तखत होते हैं। तो पता नहीं उदय भान जी ने परमिशन ली या नहीं ली, या बगैर परमिशन के लिस्ट निकाल दी होगी, तो उसके बारे में तो वो दोनों ही जवाब दे सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इसके बारे में जल्दी से जल्दी जो है हमारी जो लिस्ट है संगठन की वो निकलनी चाहिए। बिल्कुल, 11 वर्ष हो चुके हैं। कई बार आपसे चर्चा करी, हम तमाम कांग्रेस के नेताओं चर्चा करते हैं कि लिस्ट जल्दी आनी चाहिए, आएगी, लेकिन ये 11 वर्ष एक लंबा समय हो गया है। किस तरीके से अब निकाय चुनावों में या फिर प्रदेश में भी आगे मानते हैं कि इसका नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हुआ ही है, पीछे भी नुकसान हुआ है ना। जब संगठन नहीं होगा, उनके तो पन्ना प्रमुख तक जो है उनके आदमी हैं बीजेपी के, और हमारे यहाँ ना ब्लॉक अध्यक्ष है ना जिला अध्यक्ष हैं। जो भी कैंडिडेट है अपने बलबूते पे चुनाव लड़ता है। तो जब तक संगठन नहीं होगा तो संगठन का होना तो बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके फैसला लेना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, क्या संगठन को लेके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के द्वारा जो प्रयासों का कार्य किए जा रहे हैं, किए गए हैं, वो पर्याप्त रहे या कहाँ कमी मानते हैं रही अब तक? जो अगर पर्याप्त होते तो संगठन बढ़िया होता। चलिए, तो कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री, हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर जिनका कहना है कि बहुत जरूरत है, जिसके कारण विधानसभा में भी हार का सामना करना पड़ा, सरकार सत्ता से दूर है, और ऐसे में अब निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन बनाना जरूरी है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो बड़ा बयान है कैप्टन अजय यादव का, और जो बातें वो कह रहे हैं वो वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण है। और खुद अगर कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अगर इस तरह की बातों को उठा रहे हैं तो जाहिर है कि इस पर चर्चा होना बड़ा लाजमी है। दीपक हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि आपने बातचीत की, कैप्टन अजय यादव बड़ा स्पष्ट एक बार फिर से कहते हुए नजर आए। हालांकि चुनावों में हार के बाद हम लोगों ने देखा था कि इसी मुखरता के साथ उन्होंने इन बातों को कहा था, लेकिन एक बार फिर से वो इन्हीं बातों को कह रहे हैं। वो तो साफ तौर पर अब ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए, और बीजेपी संगठन तक पहुंच गई, आप 11 साल से संगठन नहीं बना पाए। क्या मायने हैं इन बातों के? जी बिल्कुल, अब विधानसभा चुनावों के बाद अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन हरियाणा में ये सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन बनाना है। सरकार भी बनाना जरूर उनका एक प्रयास रहा, नहीं बना पा, और उसमें संगठन सबसे बड़ा कारण रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं में हम अगर नाम ले तो लंबी लिस्ट हो जाती है। चाहे शमशेर गोगी की बात करें, चौधरी वीरेंद्र की बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा की बात करें, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो ये कहते हैं कि संगठन ना होना ये एक बड़ा कारण रहा है हार का।
संगठन के कारण आज भी पार्टी संगठन नहीं बना पा रही है। बीजेपी से कंपेयर किया जाता है कि पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी जिला अध्यक्षों का इंतजार कर रही है। 11 वर्ष हो गए, संगठन कांग्रेस के पास नहीं है। और सीधे तौर से अब उन्होंने, कैप्टन अजय यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी को दोनों को अपना इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा पार्टी को भेजें, वो पार्टी तय करेगी क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इस्तीफा ही नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने प्रयास किए होते तो ये संगठन बन गया होता, कब का ही संगठन बन गया होता। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उम्मीदवार थे, कांग्रेस में जो होता है, कोई भी उम्मीदवार है, बीते दिनों में देखा जा रहा है कि उसे अपने दम पर चुनाव लड़ना होता है, कांग्रेस के नहीं, क्योंकि कांग्रेस संगठन ही नहीं होता तो कैसे उनका सहयोग मिलेगा। तो इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हैं, लेकिन आखिर सबसे बड़ा प्रश्न भी ये उठता है कि फिर संगठन कब। मुद्दा संगठन को लेकर के होता है, संगठन के बात पे 12 प्रश्न किए जाते हैं, या तो दीपक बाबरिया पे प्रश्न उठता है या उदय भान पे प्रश्न उठता है लगातार इस मुद्दे को लेकर। हालांकि कई कुछ नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी प्रश्न उठाए सीएलपी लीडर को लेकर के, क्योंकि सीएलपी लीडर का भी अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाती है। लेकिन यहाँ लगातार जो बयानबाजी है उसको लेकर के रहती है, और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे नहीं, बड़ी बिल्कुल चुनौती ठीक है दीपक, चूंकि जिस बात से आपने शुरुआत की, आपने कहा कि ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, जो नेता इस तरह की बातों को कह रहे हैं, तो जरा एक बार जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। जरा सुनिए कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हुए। मैं एक बात समझता हूं, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए, हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आना चाहती थी, और मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर हमारी कमजोरी रही कि हमारा संगठन नहीं बन पाया। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि कांग्रेस हाईकमान इस फैसले को जल्द ही जनवरी फरवरी में कर देगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है, और कर भी देना चाहिए। साल तो 11 हो गए, अब फरवरी में 11 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि संगठन नहीं बना, उसका हमें नुकसान हुआ, और इसलिए हम चुनाव भी जो विधानसभा का पूरी हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो संगठन ना बनना उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल करके गया है, जिससे हम पिछड़ गए। संगठन ना होना किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संगठन पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और संगठन जल्दी बनना चाहिए। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने और प्रभारी ने कहा भी है कि हम पार्टी का संगठन जल्दी बना रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेताओं को एक होकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है। जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी होती है, तो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बड़ी मजबूती से इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। विशेषकर जो चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के, उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। अपने इस हाल को देखकर, कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग है, हरिजन है, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, यहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा, उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग? क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको? तो संगठन रीढ़ की हड्डी है, एक सुर में आप देखिए कि कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये संगठन आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, यही तो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हाईकमान को संबोधित करते हुए मैं सारे स्टेटमेंट देख रहा हूं, सबको ये लग रहा है कि या तो हाईकमान इस पर फैसला कर ले, बहुत जल्द कर ले, और अगर नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। ये समस्या कहां पर आ रही है दीपक? ये संगठन 11 साल से कांग्रेस का ना बन पाना, आज भी कांग्रेस के नेताओं की जो बयान है वो उसी प्रकार के होना कि संगठन नहीं है, बनाइए इसको, ये क्या कारण है दीपक? जी बिल्कुल, इसका हाल ही में एक उदाहरण भी है। अभी हाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा संगठन को लेकर के एक बाकायदा
इंचार्ज नियुक्त किए गए थे, उसमें निकाय चुनाव को लेकर के भी जिम्मेदारी थी। सभी जिलों के ये इंचार्ज नियुक्त किए गए थे, 22 जिलों के। कुछ जिलों में प्रभारी के सह प्रभारी भी लगाए गए थे जिलों के हिसाब से, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस लिस्ट पर प्रश्न उठने लग गए। लिस्ट आते ही कुछ नेताओं ने प्रश्न उठाया कि एक नेता के समर्थित लोगों को जगह दिया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित लोग हैं, उदयवान के खुद के लोग हैं, कुमारी शैलजा ने नाराजगी जताई, रणदीप सुरजेवाला ने नाराजगी जताई, तमाम नेताओं ने नाराजगी जताई। नाराजगी इस कदर पहुंची कि पार्टी हाईकमान को इस पर प्रदेश प्रभारी से बात करनी पड़ी और प्रदेश प्रभारी को उस लिस्ट पर रोक लगाना पड़ा। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर कभी संगठन की बात आती है, इसी तरीके से इससे पहले पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए थे, बाकायदा उन्होंने तमाम नेताओं से चर्चा करी थी, लिस्ट तैयार करी थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगा था कि एक व्यक्ति विशेष के हैं, सबके बात नहीं सुनी जा रही है। इस बात को लेकर के वो रुक गया था, एक बड़ा कारण। और अभी हमने जितने भी बयान सुने, चाहे वो हम चौधरी बीरेंद्र की बात करते हैं, वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, एक बड़ा तजुर्बा, हम अशोक अरोड़ा की बात करें, वो इंडियन नेशनल लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, अभी कांग्रेस के विधायक है, सीनियर लीडर है। हमने तमाम नेताओं की बात सुनी, चाहे कैप्टन अजय यादव की बात हम करें, कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर लीडर है। जितने भी तमाम सीनियर लीडर हैं, वो पार्टी को कैसे बचाया जाए, मजबूत किया जाए, उसको लेकर अपनी राय देते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन शायद पार्टी में अभी इस बात को लेकर लेकिन एक निर्णय नहीं हो पा रहा, सारे एक ही बात कह रहे हैं। अब ये एक निर्णय कैसे होगा, यही तो दीपक बड़ा महत्वपूर्ण है। है बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस आखिर ये जो सीनियर लीडर कह रहे हैं, इनकी बातों को वो किस नजरिए से देखती है और इस पर जो अमल है वो कैसे हाईकमान करेगा, और कांग्रेस के ये सीनियर लीडर बार बार इन बातों को क्यों कह रहे हैं, आखिर ये जो फ्रैक्शन है वो कहां पर आ रहा है, समस्या क्या है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि तमाम नेताओं को अगर आप देखेंगे तो कमोबेश सबने एक बात बड़ा कॉमन होकर के कही, और वो ये है कि संगठन होना चाहिए, संगठन रीढ़ की हड्डी है। अभी कैप्टन अजय यादव भी इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी पहुंच गई पन्ना प्रमुख तक और आप अभी तक संगठन नहीं बना पाए, 11 साल हो रहा है। यही बात कल कुलदीप शर्मा ने भी कही, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं वो पूर्व में। तो जब इस तरह से नेता आपके खुद पार्टी के इन तमाम प्रश्नों को उठा रहे हों, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस में यह संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है और इसमें जो दिक्कत है वो कहां पर आ रही है। आज इसको थोड़ा और समझते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित जी बहुत स्वागत है आपका। और राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर जी आपका भी स्वागत है। ललित जी आपसे शुरुआत करता हूं। आपने सभी के स्टेटमेंट सुन लिए होंगे, बयान जो आपके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दे रहे हैं। संगठन रीढ़ की हड्डी है, कमोबेश सारे नेता आपकी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो संगठन 11 साल से नहीं बन पा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या कारण है ललित जी? देखिए, संगठनात्मक चुनाव या उसके बारे में चर्चा पिछले साल लगातार 4 महीने तक हुई, मैं भी उसमें शामिल था। और वो हमारे अध्यक्ष उदय भान जी ने लिस्ट जो है, लिस्टें जिला वाइज जो है, ब्लॉक की और जिला अध्यक्षों की, जिसमें जो हमें हाईकमांड ने कहा था उतने नाम वो श्री दीपक बाबरिया हमारे जो प्रभारी हैं उनको सौंप दी गई थी। अब उनको उसमें व्यू लेना था और हाईकमांड से परमिशन लेनी थी। तो जहां तक तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष का सवाल है, उनके स्तर से ये लंबित नहीं है, वो स्तर जो ऊपर लंबित है, जिसको हम कहते हैं कि प्रभारी जी के पास में है। तो जैसे ही उनको क्लियरेंस मिलेगी, जैसा कि अभी एक मैंने बयान सुना कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शीघ्र आ जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। तो इसलिए जो मेरे को इनके साथ डिस्कशन में लगता है, शीघ्र ही घोषणा हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी मुझे लगता है कि पार्टी नगर परिषद और दूसरी जगह भी चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ना चाह रही है, ऐसा मेरा मुझे पता लगा है। तो तीसरी चीज ये कि जो आप कहते हैं कि संगठन चुनाव या संगठन ठीक है लंबित है, अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 में नड्डा साहब आदरणीय बने थे कार्यकारी अध्यक्ष, और जनवरी 20 में जहां तक मुझे याद है, जनवरी 20 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानेंट नियुक्त हुए थे। तो उनका कार्यकाल जनवरी 23 में खत्म हो गया। अब ये हम पे इल्जाम लगाने की जरूरत क्या है? इनका आंतरिक मामला है, मैं ना भी कहता, लेकिन चूंकि ये बार बार भाजपा सवाल उठा रही है, तो ये इनकी देरी 2 साल हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, दूसरा साल खत्म हो चुका है, और अभी इनके राज्यों के चुनाव होने हैं, 50% हो जाएंगे, उसके बाद जो भी इनके नियम होंगे। तो ये जो देरी है, मैं नहीं कहता मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए भाजपा से, मैं ये कह रहा हूं कि उनके यहाँ भी 2 साल की देरी हो रही है। और हमारे यहाँ अभी LOP के बारे में जो ये चर्चा करते हैं या
संगठन चुनाव तो हमारे यहाँ हो सकता है 2009 से ही ना हुआ हो, मतलब 2000 आप लोग तो 2011 से कह रहे हैं, इधर से भी कह रहे हैं। तो ये संगठन चुनाव बहुत देरी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पिछले साल इस पे जो टोटल हमारी गहन चर्चा हुई और जो इस पे ठीक है, नहीं ललित जी, लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण कैप्टन अजय यादव ने कही, और उन्होंने भी ये बात कही, और कल कुलदीप शर्मा जी ने भी यही बात कही कि भाई जीत के लिए तो श्रेय लेने सब आते हैं, जब हार हुई है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए ना। आज उसको और बड़ा कर दिया कैप्टन अजय यादव ने, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए प्रभारी को भी और आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी, कम से कम नैतिकता के आधार पर ही दें। वो हाईकमान तय करेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। इसको कैसे देखें? इस्तीफे की जहां तक बात है, आप देखिए, आपने एक चर्चा में कहा था कि बावरिया जी ने इस्तीफा दिया है, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अब हाईकमांड ने नहीं मंजूर किया। ये तो क्या आपको लगता है उदय भान जी ने नहीं कहा? नैतिकता के तौर पे जहां भी चुनाव होते हैं, हर पार्टी में अध्यक्ष और प्रभारी जो भी होते हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ऑफर करते हैं। अब हरियाणा में अगर वो नहीं किया गया है, मतलब हाईकमांड द्वारा, तो कोई विचार हो रहा होगा, कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, भाजपा का अध्यक्ष भी 2 साल से विलंब से चल रहा है, इनके भी कोई कारण होंगे, हमारे भी कोई कारण होंगे, वो हाईकमांड ने नहीं किया अभी तक, तो इसमें इससे ऊपर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, राजवीर जी कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस के सीनियर लीडर बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हार की जिम्मेदारी ले लीजिए, संगठन का चुनाव करवा लीजिए, संगठन को बना लीजिए, बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई, हम अभी जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। कैसे देखते हैं तमाम बयानबाजियों को? भारतीय जनता पार्टी के तो 41 लाख मेंबर बन चुके हैं और हमारे 20,000 जो बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, और जो हमारे मंडल है वो मंडल 6 तारीख तक 7-8 तारीख तक हमारे मंडल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा तो प्रोसीजर चल रहा है। और ये बीच में जो अरोड़ा जी ने बोला, बीच में चुनाव आगे, राष्ट्र का चुनाव था, बीच में विधानसभा का चुनाव था, इसलिए देरी हुई हमारी। और हमारे यहाँ चयन करने में, मनोनीत करने में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं चलती। लेकिन ये लोग जब इनके खुद के नेता, अब ये जो प्रॉब्लम है इनकी, अब उससे इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे वो अलग बात है। 2005 में हुड्डा जी की सरकार आई थी, उसके बाद संगठन और वो जो व्यवस्था बनती है वो सारी इनकी कोलैप्स हो गई थी। कैसे अशोक तंवर को इन्होंने पे घुसे मारे थे वहां, वो भी इनके राज में हुआ था। और उसके बाद कोई भी जो प्रदेश अध्यक्ष में पूरा नहीं कर पाया, बीच में खड़ा पड़ा। क्योंकि ये जो एक कांग्रेस में कब्जे की लड़ाई है, ये कोई मतलब ये नहीं है भाई संगठन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसमें जो 4-5 तो धड़े बने हुए हैं, उनमें से कुछ तो निकल के, एक जो रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, अजय यादव, ये बचे हुए हैं, कोई ज्यादा वजूद बचा नहीं है। कुल मिला के जो हुड्डा ग्रुप है उसने अपना कब्जा कर रखा है इस कांग्रेस पे, और वो लोग अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बार बार ये जो निष्ठे होल्ड हो रही है, आ रही है, जा रही है, ये उसका मेन कारण है। अब कुलदीप जी ने जो बात कही, वो बात पे इत्तेफाक रखना चाहिए लोगों को। वो भी इनके वरिष्ठ नेता रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, एमएलए रहे हैं। वो छोटी बात थोड़ा ना कही उन्होंने, और बड़े मार्मिक अंदाज में कही उन्होंने, भाई अपना अहम छोड़ के, भाई कांग्रेस पे तरस खा के। अब आप ये जब इतनी दयनीय स्थिति आ गई, इनके वरिष्ठ नेता ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो अहंकार है हुड्डा और बावरी, इसका उदय भान जी का, तो ये सारी चीजें सामने है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन उस पर रोहिल्ला जी भाई, कांग्रेस पार्टी का ये भी एक पक्ष रहता है कि भाई हमारे यहाँ कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो है कि लोगों को जो बात कहनी है वो कह लेते हैं। आपके यहाँ कोई आदमी ये कह भी नहीं सकता ना, वो तो वो काउंटर ये भी है कि उनका आंतरिक लोकतंत्र है या उनके यहाँ स्वतंत्रता है, इसलिए जो नेता है वो मुखर होकर अपनी बात को कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उस समय का केक रोगे जो कानून ने कहते हैं, ठीक है। जब अनुशासन नहीं होगा किसी पार्टी में, वो संगठन कैसे बनेगा, कैसे चलेगा वो? आज ये लोग सिर्फ एक एनजीओ बन के रह गए, क्योंकि इन्हें अपना जो इस पार्टी में जो बचा हुआ है, जो वो सिर्फ स्टेक होल्डर है, भाई मुझे इतना हिस्सा चाहिए, मुझे इतना हिस्सा चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। ललित जी, ललित ठीक है, ठीक है, मैं 5 सेकंड, उदय भान जी की एक जनसभा दिखा दो जो उन्होंने विदाउट हुड्डा की हो। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी आपको सैकड़ों जनसभा दिखा दूंगा मैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से किए, संगठन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी एक बेसिक फर्क है, क्योंकि वो खड़ा हूं प्रदेश नहीं, ठीक है भाई, वो तो पार्टी का काम करने का सबका तरीका अलग अलग है ना। बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं करेगी, कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं करेगी, वो ठीक है, वो उनका अपना विषय है। लेकिन ललित जी, जो बात कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रभारी चाहते और प्रदेश अध्यक्ष चाहते तो संगठन बन गया होता। अब
प्रदेश अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक सूची जारी कर दी, वो हम लोगों ने भी देखा, लेकिन उसको प्रभारी ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि आपने हाईकमान से इसकी परमिशन नहीं ली, इधर कोऑर्डिनेशन नहीं, उधर आपके सीनियर नेता ये कहते हैं कि अगर ये दोनों चाहते तो ये बन जाता। तो ये कैसे होगा फिर प्रदेश के अंदर? देखिए, बेसिकली तो ये ड्यूटी प्रदेश अध्यक्ष की होती है कि वो अपनी जो कार्यकारिणी है या जिला के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उनको अधिकार पूरा है लगाने का, लेकिन एक कल्चर है कि प्रभारी है तो प्रभारी से वो अप्रूवल कराएं। अब मैं ये समझता हूं उदय भान जी ने कोई ऐसा गलत कार्य तो नहीं किया था कि उन्होंने इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं किसी को करना चाहिए था। मैं बड़ा बेबाकी से राय रखने वाला आदमी हूं। इससे पार्टी की थोड़ा सा साख पे तो फर्क पड़ा ही है इसमें, जैसे आप कह रहे हो, लेकिन उदय भान जी ने साइंड जो है वो ऑलरेडी दीपक जी के पास, वो बेबरिया जी के पास जो है हमारे सम्मानित प्रभारी, उनके पास पेंडिंग पड़ी है। अब ये कारण नहीं पता लग रहा कि वो लंबित क्यों रखी गई है, या अगर उसमें कोई परिवर्तन होना है तो वो कर लिया जाता। तो कोई कैप्टन अजय सिंह यादव इतने पुराने कांग्रेस के नेता है, ओबीसी के राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं, सुलझे हुए हैं, और उनके बेटे भी एमएलए रहे, ये खुद भी 6 बार एमएलए रहे। कुलदीप जी तो हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास में ही हमारा निवास स्थान है, तो कुलदीप जी भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने, कोई भी नेता गलत नहीं बोल रहा है मेरे हिसाब से। अगर पार्टी का आंतरिक मामला मैं ये कह दूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नेताओं का ये व्यू है कि भाई पार्टी का संगठन क्यों नहीं बन रहा है, तो ये तो आपका भी व्यू है, हमारा भी व्यू है, आम कांग्रेसियों का भी यही व्यू है। चिंतित तो हम सारे ही है ना, लेकिन अब ये होल्ड पे रखना या तो लेकिन ललित जी, अंदर की बात थोड़ा आप बताइए ना भाई, ये समस्या है कहां असल में? क्योंकि अगर आपका सीनियर लीडर ये बात कह रहे हैं, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं, प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, तो फिर ये समस्या आ क्यों रही है? 11 साल एक बहुत लंबा अंतराल होता है, मतलब 11 साल हो गया, बताइए, संगठन नहीं बन पा रहा, हर बार कोई ना कोई समस्या, क्यों नहीं इसका निदान हो पा रहा? हमारा व्यू ये है कि पार्टी के अंदर में, देखिए, हर पार्टी में पावर सेंटर होते हैं, कुछ जगह कम होते हैं, कुछ जगह ज्यादा होते हैं। पावर सेंटर या नेताओं का अपना इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे जितने भी, जिन लोगों के भी नाम गिनाए गए हैं अभी आज की चर्चा में, वो सभी हमारी जो चेयरपर्सन है उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो अपना एक व्यू रखते हैं। जब वो अपना एक व्यू रखते हैं तो उनके व्यू को कई बार इग्नोर करना मुश्किल होता है, और कोई ऐसा कारण नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली संगठन के बिना कैसे चलेगा, ये तो सब हर एक आदमी कह रहा है ना, और कहना भी चाहिए। हमारे यहाँ एक वैचारिक स्वतंत्रता है। अब वो सही आपने कहा कि वो भाजपा में नहीं है, भाजपा में तो चुनाव ही नहीं होता अध्यक्ष का, हमेशा यही कहते सर्वसम्मति से हुआ है, तो उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। हमारी स्थितियां अलग है। हाँ, ये चुनाव ये जल्दी होना चाहिए, और निकाय चुनाव भी कितना रह गया है, मेरे ख्याल में आजकल में लिस्टें। नहीं, तो फिर आप ललित जी ये मानते हैं कि इसका नुकसान फिर हो सकता है, क्योंकि अगर संगठन आपके पास नहीं है, निकाय चुनाव के मुहाने पर अगर आप खड़े हुए हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि भाई सिंबल पर लड़ना चाहिए, आपके बहुत सारे नेता इस बात को कह चुके हैं, तो फिर वहां तो ये पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, कैसे करेंगे आप? मैंने आपको इशारा किया कि सिंबल पे ही होगा सब, तीनों में वो सही है बात आपकी, वो जो नेता कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है संगठन का फर्क पड़ता है, ये तो सभी को पता है। उस सब के बावजूद भी हम 39% और ये वोट ले रहे हैं, तो ये एक आशा की किरण है। लेकिन अगर हम 39 से कम जाते हैं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हमें चाहिए 43%। वो संगठन के लोग रेडी हैं, क्योंकि मैं आंतरिक स्थिति जानता हूं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, और एक दिन के नोटिस पे फिर वो करना शुरू करेंगे, या जो उसमें तेजी लाएंगे। जो मैं कह रहा हूं, एक बार हमारे जब पार्टी सिंबल पे लोग खड़े हो जाएंगे तो पार्टी को बल मिलेगा। लेकिन इस बात को तो मैं पहले आपके डिबेट में माना ना कि भी संगठन से, मैंने कहा सभी ने माना है, संगठन धुरी है, संगठन के बिना क्या होगा। अब हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर तो लगे हुए हैं हर स्तर पे, जैसे हमारे शहर में भी है, और कांग्रेस कोऑर्डिनेटर हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे 22 के 22 जिलों में है, लेकिन जो पूर्ण संगठन नहीं है, मैं ये कह। ठीक है राजवीर जी, कांग्रेस का स्टैंड यह है कि भाई देखिए, हमारी पार्टी के अंदर जो चीजें हो रही हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसको हम सही करने की ओर या उसको दुरुस्त करने की ओर प्रयास कर रहे हैं, और हो जाएगा बहुत जल्दी। अब तो संगठन भी होगा, और जो तमाम चीजें हमारे सीनियर लीडर्स कह रहे हैं उस पर भी फैसला होगा। राजवीर जी, अरोड़ा जी ने एक बड़ी बात बोली, भाई हमारे पावर सेंटर है, पावर सेंटर हर पार्टी में होते हैं। इन्होंने ये भी बोला हमारी पार्टी में कोई पावर सेंटर नहीं है, हमारी पार्टी में कलेक्टिव प्रयास होता है। हमारे यहाँ से लिस्ट नहीं जाती, भाई इसको ये लगा दो, इसको वो लगा दो।
बैठ के चर्चा होती है, सभी की सहमति होती है, तब जाके हमारी लिस्टें आती है। ठीक है ना? ठीक है, लॉबिंग करते हैं कार्यकर्ता, अपने अपने हिसाब से प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो चीजें निचले स्तर तक, ऊपर स्तर पर सिर्फ एक क्रीम आती है, मैं जो जिसको काम करना, जिसको अनुभव है या पार्टी का जिस पर भरोसा है। लेकिन यहाँ तो पावर सेंटर की बात है, फिर लिस्टें जाती है, पावर एजेंसी रोक देती है। अब आप जो लिस्ट भेजी थी 5-4 दिन पहले आपने, वो देखना आप, वो किसका प्रभाव था उसमें। उसमें शैलजा जी का कोई मतलब कार्यकर्ता नहीं था। जो पावर सेंटर की बात कर रहे हैं आप, अजय यादव का कोई कार्यकर्ता नहीं था, रणदीप सुरजेवाला कोई कार्यकर्ता नहीं था। सारी की सारी वो जो लिस्ट थी, वो जो हुड्डा जी ने जैसे टी पार्क पे बैठ के बनाई हो। ठीक है ना? तो ये तो देखो सारा हरियाणा जानता है। अरोड़ा जी, आप मानो या ना मानो, आप गली में चर्चा कर लो, आप चौराहे पे चर्चा कर लो, सबको पता है इस बात का। आपने लिस्ट देखी है क्या? मानो या ना मानो, चीजें कहां से अस्त व्यस्त हो रही है आपकी। जब तक लिस्ट सत्ता आपने नहीं होगी, देखी है क्या भाई? आपकी पार्टी का उद्धार नहीं होने वाला। आप पैसे के चलिए ठीक है, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर जो बातें कह रहे हैं, कांग्रेस उसको कितनी गंभीरता से लेगी और कांग्रेस